Hi, welcome back to my channel. This is Nupur here and welcome back to our bridal series. आज हमारी ब्राइडल सीरीज का 5th वीडियो है और आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं जो बताएंगे कि ब्राइड्स कैसे अपना वेट लॉस कर सकते हैं वो एक स्पेशल डे के लिए। सो आज हम लोग बात करेंगे वेट लॉस और न्यूट्रिशन के बारे में। सो आज मेरे साथ गेस्ट हैं मिस हिना गुप्ता एंड हिना आज हमें बताएंगे कि कैसे अपना न्यूट्रिशन बैलेंस करते हुए कैसे ब्राइड्स अपना वेट लॉस कर सकते हैं एंड वो परफेक्ट फिगर अचीव कर सकते हैं जो वो चाहते हैं हमेशा से अपने एक बहुत ही परफेक्ट वेडिंग डे के लिए। सो ब्यूटी एंड वेट दोनों साइड बाय साइड करते हुए आज हम लोग ये वीडियो लेंगे। सो लेट अस वेलकम आवर गेस्ट टुडे मिस हिना। Hi Hina, welcome to our video today and to our YouTube channel. I am so grateful for you to be here. Thank you so much, Nupur. So Hina, आपको इस स्पेस में कितना टाइम हो गया काम करते हुए? Nupur, I've been into this for almost a decade now. तो 10 साल से मैं लोगों का वेट लॉस, फिटनेस, योगा, पिलाटीज, न्यूट्रिशन, everything I'm taking care of. एंड नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो अब्रॉड में भी मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं और यही सब चल रहा है लास्ट 10 ईयर से। तो आपने आई एम श्योर ये सारी ट्रेनिंग्स करी होंगी? हाँ, ऑफ कोर्स आई हैव अबाउट 12 सर्टिफिकेशन बोथ नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल। वाओ। सो यस, आई डू हैव ट्रेन, मतलब मैं नंबर भी मुझे याद नहीं है कितने लोग आई हैव ट्रेन, बट यस आई हैव बीन इनटू दिस इंडस्ट्री फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। वेट लॉस के बारे में काफी इन एंड आउट थ्योरीज आती रहती हैं, हर बार आती हैं, लेकिन क्या एक तरीका होता है जो हेल्दी वेट लॉस, क्योंकि आई एम टोटली इनटू हेल्दी वेट लॉस। ऐसा कोई फैट मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है कि ये करो मतलब स्टार्वेशन करो, स्ट्रिक्ट डाइट्स फॉलो करो, बिल्कुल नहीं। तो किस तरह से आप नॉर्मल अपने घर का खाना खा के अपना नॉर्मल रिजीम फॉलो करते हुए अपनी जॉब करते हुए भी आप किस तरह से हेल्दी लाइफस्टाइल एज वेल एज वेट लॉस कर सकते हैं। वाओ हिना, ये तो बहुत ही अमेजिंग है क्योंकि आजकल की फास्ट पेस्ड लाइफ में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ही यही आती है कि अपने लिए अलग खाना कैसे बनाएं और अपने लिए अलग चीजों को कैसे सोर्स करके लेकर आए। स्पेशली मेरे को तो यही प्रॉब्लम होती है कि समझ ही नहीं आता है कि इतने सारे लोगों का खाना बनना है तो आप अपने लिए कैसे अलग से हर बार सैलेड, हर बार रागी का आटा, हर बार मिलेट्स का आटा कैसे लेके आए। सो मैं ये चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को और जितनी भी ब्राइड्स टू बी हैं उनको बताओ कि ये कैसे अमेजिंगली पॉसिबल है कि आप नॉर्मल घर का खाना खा के भी वेट लॉस कर सकते हैं। नुपुर, ऑफ कोर्स आजकल बहुत ज्यादा मीडिया आ गया है जिसके अंदर आपको कीटो डाइट हो गई है या फिर आपको कोई जीएम डाइट हो गई है या फिर कहा जाता है कि रोज आपको डिफरेंट खाना चाहिए, 2-2 घंटे के बाद खाना चाहिए या एक दिन वाटर ब्रेक लेना चाहिए, अलग अलग चीजों की है, विच इज ऑफ कोर्स हर किसी का एक डिफरेंट थ्योरी है। बट आप अगर अपने पुराने एंसेस्टर्स को देखें, लाइक आप अपने मम्मा को देखें या अपनी नानी को देखें, आप देखेंगे कि उन्होंने कुछ भी नहीं ऐसा कुछ अलग से किया और तब भी वो लोग बहुत ही अच्छा एक हेल्दी लाइफस्टाइल एज वेल एज यू कैन से फिगर मेंटेन करते थे। आजकल के इसमें क्योंकि स्नैक्स बहुत ज्यादा है हमारे अराउंड, तो हमें लगता है कि यार चलो अब ये अवेलेबल है, चलो ये भी खा लो, चलो ये है ये भी खा लो, जबकि द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज यू हैव टू ईट होल फूड्स। होल फूड्स का मतलब है कि प्रोसेस्ड फूड्स ना हो और अपने घर में अगर आप प्रिपेयर कर सकते हैं दैट विल बी द बेस्ट। बट अगर आप नहीं कर सकते हैं, अगर आप कहीं से भी लेकर भी आ रहे हैं तो कोशिश ये कीजिए कि उसमें कोई भी जैसे क्या कहते हैं मैदे वाली चीज ना हो, मोस्टली होल फूड्स। हिना, ये तो बहुत ही वंडरफुल चीज है। तो मैं आपसे बहुत शॉर्ट में ये पूछना चाहूंगी कि क्या आप हमें कोई 4 या 5 पॉइंट्स बता सकते हैं जो हमारी ब्राइड्स फॉलो करें और उनको डेफिनेटली वेट लॉस हो। बिल्कुल नुपुर। सो अगर मेरे को इसको सम अप करना है और ये चीजें आपको बतानी है कि ये चीज फॉलो कीजिए तो डेफिनेट वेट लॉस होगा। सो उसमें से सबसे पहली चीज जो है वो है कैलोरी डेफिसिट। यू शुड टेक लेसर कैलोरीज इनटेक एंड यू शुड बर्न मोर। ठीक है। सेकेंड पॉइंट विल बी योर प्रोटीन एंड फाइबर इनटेक। आप कोशिश कीजिए कि आपकी डाइट में पक्का से प्रोटीन और फाइबर एक अच्छी क्वांटिटी में हो। इट विल हेल्प यू विथ शुगर क्रेविंग्स, कि आपको क्रेविंग ज्यादा ना हो। थर्ड पॉइंट विल बी कि आप विदाउट डिस्ट्रैक्शन खाइए, धीरे धीरे खाइए, डोंट बी इन अ हरी।
एंड मेक श्योर दैट कि आप स्क्रीन के आगे बैठ के खाना ना खाएं तो बेटर है, किसी घर वाले से बात करते हुए खाएं, दैट विल बी मच बेटर एंड एंजॉयबल आई फील। बट हिना, आजकल तो हमने देखा है कि बहुत ज्यादा स्क्रीन का इस्तेमाल हो रहा है, तो इससे क्या प्रॉब्लम क्या आती है? स्क्रीन टाइम में क्या होता है कि आपका ध्यान, आपको पता नहीं चलता है कि आप खाना खाते खाते कब ओवर ईट कर गए। क्योंकि आपके आपका ध्यान, आपका माइंड, ब्रेन इज ओनली फोकसिंग ऑन द स्क्रीन राइट नाउ। वो भूल जाता है जब तक पेट को वो सिग्नल ब्रेन तक पहुंचता है, तब तक वो इतनी जल्दी नहीं पहुंच पाता है, तब तक आप खा चुके होते हो। और अब एक बार जा चुका है अंदर तो फिर कैलोरीज तो गई अंदर। सो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि स्क्रीन के सामने जब हम खाना खाते हैं तो हम ओवर ईट कर जाते हैं। देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी ऑफ डूइंग दैट। ऑफ कोर्स कि अगर मैंने आपको बता दिया, आपको 10 बार बता दिया, तो धीरे धीरे आपका भी माइंड सोचेगा कि नहीं यार मुझे इतना ही खाना है। बट मेरा ये रूल रहता है कि यू शुड ऑलवेज ईट ओनली 80% ऑफ योर हंगर, नॉट मोर देन दैट। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। एंड ऑल्सो मेक श्योर कि आप रात रात भर जागे ना। एक स्लीप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली फॉर योर वेट लॉस बट ऑल्सो फॉर योर स्किन, जिसके लिए हम हमेशा ही, आप श्योर आप बातें करते ही होंगे और अपनी ब्राइड्स को बताते ही होंगे। सो आपके हिसाब से कितने घंटे की स्लीप हो जानी चाहिए? 6 आवर्स मिनिमम स्लीप तो होनी चाहिए, लेकिन अगर आप थोड़ा सा क्योंकि आजकल जॉब्स ऐसी हैं, ट्रैवल टाइम है, तो 6 स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। फॉर श्योर 6 आवर्स, बट 7 to 8 आवर्स इज व्हाट इज ऑप्टिमल स्लीप टाइम आई वुड से। ओके, हमारा फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट है, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज हाइड्रेशन। मोस्टली सर्दियों में लोग भूल जाते हैं कि हमें प्रॉपर हाइड्रेशन लेनी, क्योंकि प्यास नहीं लगती। गर्मियों में तो लगती रहती है तो फिर भी हो जाता है, लेकिन यू हैव टू मेक श्योर कि 2 to 3 liters ऑफ वाटर एवरी डे इज वेरी एसेंशियल फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, नॉट ओनली फॉर ब्राइड्स बट फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, फॉर गुड स्किन, हेयर एंड ऑल्सो वेट लॉस। क्योंकि जो आपका गट है, it is highly impacted by the hydration you are taking. So I would highly recommend कि आप hydration अपना proper। तो हाइड्रेशन का मतलब खाली पानी है या जूस भी आता है उसके अंदर, क्या है? कोई भी चीज जो कैफीन ना हो, that comes into water. So juices, yes आप कह सकते हैं। water is actually water, तो hydration normally water से ही relate किया जाता है, but I would say कि juices भी ठीक है, but not like के कॉफी, चाय, उसको आप उसमें include ना कीजिए। So, ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हिना ने हमें बताए हैं। ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जिसमें पहला पॉइंट था हमारा कि हम कैलोरी डेफिसिट अपना रखें, कैलोरी इनटेक कम हो पर कैलोरी बर्न हमारी ज्यादा हो रही है। सेकंड है कि प्रोटीन और फाइबर्स को डाइट में इंक्लूड करें। थर्ड पॉइंट था हमारा कि हम धीरे धीरे खाएं, स्क्रीन के सामने बैठ के ना खाएं। धीरे खाएंगे तो हम ओवर ईट नहीं करेंगे और हमें 80% अपने पेट की कैपेसिटी से उतना ही खाना है, 100% पूरा कंप्लीट नहीं करना है। फोर्थ पॉइंट हिना ने बताया कि हमें प्रॉपर रात को स्लीप लेनी है। ऐसा नहीं कि रात को इंस्टाग्राम देखते 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 हमारे 3-4 बज गए और हमारी स्लीप ही पूरी नहीं हुई। एंड जो फिफ्थ पॉइंट बताया कि हमें पानी पीना बहुत ही जरूरी है। सो लेडीज, जो भी आप ब्राइड्स बनने चाह रहे हैं, प्लीज फॉलो दीज पॉइंट्स एंड आई होप आप लोगों का वेट लॉस में काफी फर्क पड़ेगा। और अगर आप कोई भी इन चीजों से रिलेटेड क्वेश्चंस हमें पूछना चाहते हैं तो प्लीज हमारे कमेंट्स में लिखिए, हम आपके क्वेश्चंस को जरूर पूरा करेंगे। बट इस एपिसोड को जारी रखते हुए मैं एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट पूछना चाहती हूँ हिना से कि वेट लॉस में क्या एक्सरसाइज भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना न्यूट्रिशन है? एब्सोल्युटली डूपर, एक्सरसाइज और डाइट दोनों ही चीजें एक वेट लॉस को काफी अच्छे से होने देती हैं। अब कई बार क्या होता है कि लोग वेट लॉस कर लेते हैं सिर्फ डाइट से, पर उनके जो मसल्स होते हैं आप देखोगे कि काफी ज्यादा झुर्रियां सी आ जाती हैं या लटका लटका शरीर रहता है, वो लूज हो जाता है, टोनिंग नहीं आ पाती है। वो टोनिंग तभी आएगी जब आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, बॉडी वेट एक्सरसाइज, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो अगर आपने वेट लॉस कर लिया लेकिन वो शेप नहीं आई तो मजा नहीं आता। तो वो के लिए आई वुड हाईली रिकमेंड कि फिजिकल एक्टिविटी आप जरूर कीजिए। सो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि बॉडी की टोनिंग और एक परफेक्ट फिगर अटेन करने के लिए हमें एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, चाहे हमारा वेट लॉस हमारा न्यूट्रिशन और डाइट से कंट्रोल भी हो जाए तो भी। तो ऐसा भी होता है कि हमारा वेट लॉस
जो है एक्सरसाइज करने से भी ज्यादा एनहांस होता है, बढ़ता है? यस, एब्सोल्युटली। देखिए, अगर खाने से हम कैलोरी डेफिशिएट कर रहे हैं, नॉर्मली हम 300 तक कर पाएंगे, लेकिन जब हम वर्कआउट करते हैं या फिर कोई कार्डियो एक्टिविटी करते हैं, तो भी तो हम कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, तो वो एक ओवरऑल कैलोरी डेफिशिएट को बढ़ा देता है। आपको एक 7000 कैलोरीज बर्न करनी पड़ती है टू लूज 1 किलो। सो सिर्फ 300 कैलोरीज करके कैसे होगा? सो यू मस्ट इंक्लूड सम सॉर्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, ताकि वो प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट इनफ हो जाए। सो हिना, आप थोड़ा सा हमें एक्सरसाइज के बारे में भी बताइए। आप हमें ये भी बताइए कि कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए और हमारा रूटीन क्या होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली हमने देखा कि हमारा इतना बिजी लाइफस्टाइल होता है, मोस्ट ऑफ द ब्राइड्स आर वर्किंग, या तो वो जॉब में है या अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो इतना टाइम ही नहीं होता है कि वो स्पेशली जाएं। और मेरे जैसे लोग हैं, हमें तो जिम जाना ही नहीं पसंद है, मुझे तो वॉक करना या थोड़ा सा जॉगिंग करना ओपन एयर में ज्यादा पसंद है। तो क्या जिम जाने से ही वेट लॉस होता है? तो ये सारी चीजें थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए, ताकि उन्हें भी आइडिया लगे कि किस तरह का उन्हें रिजीम फॉलो करना चाहिए और क्या एक्सरसाइज वो करके अपना वेट लॉस अच्छे से कर सकते हैं। बिल्कुल नुपुर। सो बेसिकली क्या होता है कि 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सस्टेनेबल वर्कआउट। सस्टेनेबल वर्कआउट का मतलब है जो आप रोज कर पाए, एटलीस्ट 20 मिनट्स ऑफ वर्कआउट, चाहे वो वॉकिंग हो, चाहे वो योगा हो, चाहे वो वेट ट्रेनिंग हो, उसके बारे में भी आपको बताऊंगी, लेकिन एटलीस्ट 20 मिनट्स तो आपको उसको देने ही पड़ेंगे। अगर आप उससे ज्यादा दे पाते हैं, जैसे अप टू 1 आवर इज गुड, इज लाइक अ वेरी गुड वर्कआउट। तो हिना, आपने कहा कि 1 घंटे तक हम कर सकते हैं, तो मैंने देखा काफी लोग 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को भी करते हैं, या एक साथ भी 2 घंटा करते हैं। सो वो भी एडवाइजेबल है क्या जल्दी वेट लॉस करने के लिए? बिल्कुल नहीं नुपुर, क्योंकि अब आपको समझना पड़ेगा कि बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी। मान लीजिए मैंने 1 घंटा वर्कआउट किया और आपने खाना भी कम कर दिया, और फिर आपने सोचा कि चलो मैं शाम को भी एक बार फिर से वर्कआउट करती हूँ। अब बॉडी को लग रहा है कि भाई खाना तो आ नहीं रहा है, मेहनत बहुत ज्यादा हो रही है, उसको तो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट उसके जाग जाते हैं, तो वो क्या करती है, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो कर देती है। तो आप डबल मेहनत करके भी वो अचीव नहीं कर पाएंगे रिजल्ट जो आप चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा सारा गेम उल्टा पड़ जाता है। तो मेरे ख्याल से अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, 20 to 30 मिनट्स इज गुड इनफ। अगर आप उसे 1 आवर तक ले जा सकते हैं, देन इट्स गुड, बट 1 आवर से ऊपर आई डोंट थिंक। इवन मैं पिछले 10 सालों से वर्कआउट में हूँ, मैं कभी भी 1 से ज्यादा कुछ इतना नहीं करती हूँ। आई डोंट डू। सो हिना, आप हमें कुछ ये भी बताइए कि कौन सी तरह की हमें एक्सरसाइजेस करनी चाहिए जो इफेक्टिवली हमारा वेट लॉस कर सकते हैं। सो देयर आर 2 कॉम्बिनेशंस नुपुर। फर्स्ट इज कार्डियो प्लस रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, या फिर अकेला रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, ऐसे भी कर सकते हैं। अब कार्डियो प्लस रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में मैं नॉर्मली क्या करती हूँ कि लोगों को बोलती हूँ, जैसे आपने वॉकिंग चले गए, थोड़ा वॉक किया या रन जॉग टाइप किया, और फिर आके आपने रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की, लाइक स्क्वाट्स, लंजेस, प्लैंक्स, या फिर फॉलोड बाय अ 15 मिनट योगा एक्सरसाइज। ठीक है। अब कई बार लोग कहते हैं कि ये सब तो हमने किया हुआ है, मतलब दीज थिंग्स। फिर हम उनको क्या करवाते हैं, थोड़ा सा हाई लेवल ले जाते हैं, जिसके अंदर हम वेट ट्रेनिंग उनको सजेस्ट करते हैं, पिलाटीज सजेस्ट करते हैं, ताकि उनकी और टोनिंग हो मसल्स की। बट अगर आप बिगनर लेवल पे हैं, देन आई वुड सजेस्ट कि कार्डियो प्लस सम सॉर्ट ऑफ छोटा सा रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, चाहे वो योगा हो, चाहे बॉडी वेट एक्सरसाइज हो, उसका कॉम्बिनेशन बना लीजिए। अगर आप ये सब चीजें कर चुके हैं, 3-4 महीने हो चुके हैं, फिर आप आइए वेट ट्रेनिंग पे एंड पिलाटीज पे एंड मे बी अ लिटिल बिट मोर एडवांस योगा पे। हिना, ये तो बहुत ही आपने अच्छी चीजें बताई हैं। एक लास्ट सवाल मेरा और पूछना चाहूंगी कि नॉर्मली हमने देखा है कि ब्राइड्स का आफ्टर मैरिज बहुत जल्दी वेट गेन हो जाता है, तो आप कुछ इसके ऊपर भी कुछ 1 या 2 पॉइंट्स हमें बताएंगे कि ब्राइड्स को ध्यान रखना चाहिए कि उनका आफ्टर मैरिज वेट गेन ना हो। यस, एब्सोल्युटली नुपुर। अब ये तो जाहिर सी बात है, आप मैरिज में आपने एंजॉय किया, इतने फंक्शंस होते हैं, शादी के बाद भी इतने इवेंट्स हो जाते हैं, और हर जगह थोड़ा न्यूट्रिएंट डेंस फूड होता है, जिसके अंदर काफी कैलोरीज भी होती हैं। सो एकदम से आप थोड़ा सा स्पाइक तो शायद देखेंगे, बट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। आपको सिर्फ जो आपने शादी से पहले किया, जो रिजीम आप फॉलो कर रहे हैं, आप कोशिश कीजिए कि उसी रिजीम पे जितनी जल्दी आप फॉल बैक कर सकें।
आई एम नॉट सेइंग कि डे 1 से ही वैसा शुरू कर दो, बट एटलीस्ट जैसे आप अगर अपना वॉकिंग करते थे, आप अपने स्पाउस के साथ वॉकिंग के लिए उसको इंगेज कर सकते हैं, जा सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सा अपना रन जॉग वगैरह कर लिया। अपने खाना आप कोशिश कीजिए बाहर बहुत ज्यादा ना खाएं। अगर बाहर नहीं खा रहे तो घर पे भी ज्यादा ना मंगाएं कि ऐसा नहीं है कि आप उस तरह का खाना खा रहे हैं। तो यही छोटी छोटी चीजें हैं नुपुर। इट्स नॉट कि बहुत कुछ अलग करना है, वही सेम चीज करनी है, थोड़ा कॉन्शियस होके करनी है। आई नो इट्स लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस एंड यू आर वेरी हैप्पी एंड यू वांट टू सेलिब्रेट ऑलमोस्ट लाइक एज लॉन्ग एज यू कैन। बट ये चीज आपको अपनी बॉडी के लिए, क्योंकि एक बार बहुत ज्यादा आगे निकल गए तो पीछे आना थोड़ा डिफिकल्ट है। सो हिना, ये तो बहुत ही आपने इम्पोर्टेंट चीज बताई कि हमें अपना डिसिप्लिन मेंटेन करना है और बहुत ज्यादा बाहर का खाना नहीं खाना, क्योंकि आजकल बहुत ही इजी हो गया। आपने स्विगी है और जोमेटो है, आपने खाना फटाफट से मंगा लिया और आपने खा लिया। आपका मन नहीं है बाहर जाने का तो भी आप घर में बैठ के बिंजिंग कर सकते हैं या कुछ ऐसा खाना मंगा सकते हैं जो एक्चुअली आपका वेट गेन में काफी ज्यादा हार्मफुल हो सकता है। सो दैट हैज बीन रियली रियली हेल्पफुल हिना, और थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सच नाइस इंफॉर्मेशन। और इतने इजी तरीके से आपने बताया कि कैसे हमें खाने की हैबिट्स अपनी थोड़ी सी चेंज करनी है और कैसे हमें थोड़ा सा अपना एक्सरसाइज के प्रति बहुत ज्यादा कॉन्शियस होना है और ठीक से करना है, जो चीजें हम सस्टेन कर पाए। आई थिंक सस्टेन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन कि हमने एकदम से शुरू करो और फिर एकदम से हमारा फिजल आउट होकर हमने बंद कर दी वो चीज। सो थैंक यू सो मच। एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप सभी दर्शकों से कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप जरूर हमें लिखिए। हिना का भी अपना एक यूट्यूब चैनल है, यस, बैलेंस बाय हिना, और ये इंस्टाग्राम पे भी बैलेंस बाय हिना से है। तो आप इनको भी डायरेक्ट क्वेश्चंस कर सकते हैं और हमें भी लिख सकते हैं, ताकि आपके कोई भी क्वेरीज हैं न्यूट्रिशन, डाइट या एक्सरसाइज से लेके, तो आप इनको अप्रोच कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच हिना अगेन। और मैं आपको जरूर एक बार और परेशान करूंगी हमारी सेकेंड सीरीज के लिए, जिसमें हम आपको अब बताएंगे कि कैसे हमें स्किन और हेयर की अच्छी डाइट लेके उनको परफेक्ट बनाना है, ग्लोइंग बनाना है, सॉफ्ट एंड सिल्की हेयर चाहिए। सो लेट अस गेट टू आवर नेक्स्ट सीरीज। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।